हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ए इज इक्वल टू ए आई जे, जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ कंडीशन। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है इसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन, ए का वैल्यू गिवन है ए आई जे एम इंटू एन, जिसका ऑर्डर क्या है एम एन, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ कंडीशन क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे 4 कंडीशन है कि एम लेस देन एन, दूसरा कंडीशन है कि एम ग्रेटर देन एन, थर्ड कंडीशन है एम इज इक्वल टू एन, और नन ऑफ दिस। 4 कंडीशन क्या है? नन ऑफ दिस। इन 4 ऑप्शंस में से एक कंप्लीट है। अब यहाँ पे देखना है कि m इज इक्वल टू एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि द एग्जांपल समझते ये है कि जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? इक्वल। सिंस एन स्क्वायर इन एन स्क्वायर मैट्रिक्स में, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कंडीशन है? तो नंबर ऑफ रो, द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर कॉलम आर इक्वल। क्या प्रॉपर्टी है? इसका जो नंबर ऑफ रो हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज और कॉलम्स जो हैं वो दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। देयरफॉर वी मस्ट हैव m इज इक्वल टू n, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे कंडीशन है ए आई जे, इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ A11 है, A12 है, A21 है और A22 है। अगर यहाँ पे कैपिटल लेटर से यूज कर सकते हैं A11, A12, A21 और A22 है। तो ये जो मैट्रिक्स हैं ये दोनों क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ये दोनों क्या है? ये बी मैट्रिक्स है। और अगर ये ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए और बी है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। तो ये भी 2 इंटू 2 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे m का जो वैल्यू है वो भी 2 है और n का भी वैल्यू क्या है? 2 है। दोनों कंडीशंस में m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 2 है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? RHS इक्वल है तो m इज इक्वल टू n नहीं हो सकता है। तो क्योंकि m इज इक्वल टू n यानी कि रो और कॉलम दोनों अगर इक्वल होते हैं तो वही होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो ऑप्शन है देयरफॉर ए आई जे m इंटू एन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू एन, क्योंकि m इक्वल अगर n होता है तभी ये क्या हो जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। और रो और कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इस एग्जांपल से अगर हम लोग समझते हैं तो इसमें भी देख रहे हैं कि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, जिसका m और n दोनों क्या है? 2 2 है। m और n क्या है? 2 2 है। इसका भी m और इसका भी n क्या है? 2 2। तो यहाँ दोनों का वैल्यू 2 2 है तो m इज इक्वल टू n हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो इक्वल है तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है सी वही होगा, m इज इक्वल टू एन, यानी कि रो और कॉलम दोनों अगर इक्वल होंगे तो ही वो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। मैट्रिसेस क्या है? इक्वल हैं। तो यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल बता रहा है।
तो हमें क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए 1 2 3 4, 4 ऑप्शन में से कौन सा वैल्यू सही है ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू क्या है। तो गिवन जो मैट्रिक्स है वो आर इक्वल है, जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि जो मैक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस जो हैं वो क्या है, इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे 3x + 7 और y + 1 5 2 - 3x, ये जो मैट्रिक्स है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। 0 y - 2 8 4, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो हमें ये फाइंड करना है, ये 4 ऑप्शन में कौन सा वैल्यू सही होगा, x और y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ, सिंस बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी मैट्रिक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे देख रहे हैं कि एज द गिवन मैट्रिक्स are equal, their corresponding elements are equal। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग the corresponding elements we get 3x + 7 = 0 हो जाएगा, y + 1 = 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ पे मेरे पास कितने इक्वेशंस है, 2 इक्वेशंस है। और तो यहाँ पे मेरा जो इक्वेशन है, इक्वेशन इसको हम 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है मेरा। और यहाँ पे देख रहे हैं 5 = क्या है, 5 = है y और माइनस में 2, तो इक्वेशन इसको हम लोग 3rd मान लेते हैं। एक और इक्वेशन एंड 4 में क्या है, तो 2 - 3x = क्या है, 4। तो ये इक्वेशन हम लोग 4 मान लेते हैं। मेरे पास 4 इक्वेशंस हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है, 3x + 7 = 0 implies that 3x = -7। फिर यहाँ पे अगर हम ये -7 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, तो देयरफॉर x = क्या हो जाएगा, -7 और y में क्या हो जाएगा, 3। दूसरा कंडीशन फ्रॉम इक्वेशन 2, y + 1 = 8 है। इसका मतलब है y = 8 - 1, यानी कि y का जो वैल्यू है वो कितना है, 7 है। दूसरा कंडीशन में अगर हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पे 7 आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 2 है, प्लस में इधर आएगा तो 5 2 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो कंडीशन है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 3 है 2, तो ये इधर आएगा तो माइनस में 2/3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस में। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखना है, x का वैल्यू जो है वो x का वैल्यू कितना है, -7। तो इसका वैल्यू जो है मेरे पास y का वैल्यू क्या है, 7। उस कंडीशन में x का वैल्यू -7/3 है। लेकिन यहाँ का जो ऑप्शन है x का वैल्यू -7/3 ऑप्शन में है नहीं x का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम लोग एक और इक्वेशन हम लोग चेक करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 से। फ्रॉम इक्वेशन 4 में देख रहे हैं 2 - 3x = 4 है। इसका मतलब हो गया -3x = 4 और माइनस में 2 हो जाएगा।
यानी कि -3x इज इक्वल टू 2, ये माइनस यहाँ पे है तो इसका x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 2/3, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा -2/3। तो यहाँ पे x का वैल्यू अभी जो आया -2 और y में 3, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है -2/3, x का वैल्यू -2/3 है और y का वैल्यू 7 है, तो y का वैल्यू 7 है। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैंस x का जो वैल्यू है -2/3 एंड y का जो वैल्यू है वो 7। तो ये ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सी। ऑप्शन क्या है, सी, यानी कि y का वैल्यू 7, x का वैल्यू -2/3। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, y का वैल्यू 7 एंड x का वैल्यू -2/3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, 27, 18, 81, 512 है। इसमें से हम लोगों को देखना है कौन सा ऑप्शन होगा, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले ऑर्डर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स contain 9 एलिमेंट्स। कितने हैं एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स। दैट इज 3x3 इज इक्वल टू 9 ही होता। तो ये कितने एलिमेंट्स हो गए, 9 एलिमेंट्स। ईच एलिमेंट can be selected in 2 ways. It can be either 0 और 1। प्रत्येक जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग 2 वे में हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, 0 और 1, या तो 0 और या तो 1 में। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, या तो 0 या तो 1 में इसको अगर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं तो ऑल द 9 जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, हैंस देयरफॉर ऑल द 9 elements either can be chosen 2 to the power 9, 2 to the power 9। तो 2 to the power 9 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 512 वे बाय द मल्टीप्लिकेटिव, या तो मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि 2 to the power क्या है, 9 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 512। ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो था उसी से ये इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 का पावर कितना है, 9 है, तो 9 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 512। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो इसको हम लोग कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, 512 वे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है और ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 512। तो रिक्वायर्ड नंबर कितने हो गए, 512।
तो इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है और इस तरह से ये जो एक्सरसाइज था मैट्रिक्स का 3.1 ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।